गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम खंडशः समाकलन का 2 वीडियो बना लिया और हमने खंडशः समाकलन पे कुछ डिस्कशन किया, जिसमें हमने ये भी बताया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। केवल एक फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं कि उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया और हमें लगता है कि आप लोग उस वीडियो को देखे भी होंगे और उससे कुछ आपको हेल्प भी मिला होगा और बहुत अच्छा हेल्प मिला होगा अगर आपने वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा तो, और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिला होगा। अब हम चाहते हैं कि इसी के आगे कंटिन्यू हम करें, कुछ क्वेश्चन को बता दें जिससे कि हमारा आगे बढ़ता रहे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। चलिए अब हम आगे की वीडियो में कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन होगा वो है, क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 8 है कि इंटीग्रेशन करना है x अपान x+1 का होल स्क्वायर dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है, देखने में तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि अब हम क्या करें, क्या सोचें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए। इसके लिए हम सिंपल सा, आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं x⁴x का होल स्क्वायर तो कैसे भी हम तो ये करें पहले कि इसमें से e⁴x कर लिया, इसमें ऐसा कुछ करें कि जिससे कि हम कुछ जोड़ और घटा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने x में क्या किया, एक बार 1 जोड़ दिया, एक बार 1 घटा दिया। इससे ये प्रॉफिट हो जाएगा कि एक ब्रैकेट में x+1 बच जाएगा और एक ब्रैकेट में -1 हो जाएगा, जो कि हम इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक होगा x+1 अपान x+1 का होल स्क्वायर e⁴x और एक होगा e⁴x अपान dx। 2 चीज़ें रुक जाए तो ये हो गया हमारा, और इससे हम क्या किए कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमने देखा कि x+1 अपान x+1 का होल स्क्वायर e⁴x dx और x+1 का होल स्क्वायर dx। अब हम अलग अलग इसको जब तोड़ेंगे तो इसमें से x+1 और इसमें से x+1 का कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/x+1 e⁴x dx और e⁴x x+1 का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 भागों से तोड़ लेंगे और इसको भी हम 2 भागों से इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेंगे। इसमें 1/x+1 को क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हम पहला फंक्शन मान लेंगे और उसके बाद e⁴x dx सेम रहेगा और फिर 1/x+1 का डिफ्रेंशिएट कर देंगे और e⁴x dx सेम रहेगा और ऐसे ही इंटीग्रेट कर देंगे e⁴x अपान x+1 का होल स्क्वायर। जब ये करेंगे तो 1/x+1 इसका इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा और 1/x+1 का होल स्क्वायर e⁴x का इंटीग्रेशन और माइनस e⁴x का स्क्वायर का dx प्लस c। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, तो हम ये देखेंगे कि ये चीज़ ये इससे कट जाएगा और हमारे पास इतना ही बचेगा x अपान x+1 प्लस c। अब हम देखें इसका समरी के तौर पे हम बता दे रहे हैं कि करना क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम e⁴x अपान x+1 का होल स्क्वायर करेंगे। का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि e⁴x को हटा के x में एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार 1 घटाएंगे। जब 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x+1 -1 ब्रैकेट में और e⁴x अपान हमारा x+1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम लिख सकेंगे x+1 अपान x+1 का होल स्क्वायर e⁴x dx माइनस e⁴x अपान x+1 का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का x+1 और अंश में से हर को पे करेंगे तो ये x+1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम 1/x+1 ex dx माइनस e⁴x अपान x+1 का होल स्क्वायर dx कर लेंगे। उसके बाद हम 1/x+1 e⁴x dx माइनस d/dx 1/x+1
1/x+1 इंटीग्रेशन e⁻x dx कर लेंगे। और जब हम इसका और ये दोनों एक दूसरे से फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा e⁻x/x+1 c। ये रहा हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 का e⁻x/x+1 का होल स्क्वायर dx का। ये 8वां का फर्स्ट हमारा ऐसे सॉल्व होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के बाद आपको घबराहट होगी कि अब कैसे सॉल्व होगा, लेकिन देखेंगे हम कि क्वेश्चन अगर आप सही से करते जाते हैं तो अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक सलूशन मिलते जाते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो सलूशन मिलेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इधर आओ। अब हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कशन करते हैं कि इसका एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है। एग्जाम्पल सेकंड है कि इंटीग्रेशन e⁻x(x² + 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम इसमें भी कुछ ऐसा सोचेंगे कि जिससे कि इसके नीचे वाले और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को तोड़ सकें। इसमें हमने क्या किया कि एक बार +2x और एक बार -2x जोड़ा और एक बार -2x घटा दिया। तो अब ये हो गया हमारा x² + 2x - 2x + 1/x+1 का होल स्क्वायर, और फिर से +1 e⁻x dx/x+1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें होगा कि इसका होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा। होल स्क्वायर मिल जाएगा कि x+1 का होल स्क्वायर/x+1 का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा। फिर -2 हमारा 2 ऐसे ही रहेगा, और ये e⁻x/x+1 का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इतना होने के बाद अगर हमको e⁻x ये -2x, और तब हम इसको क्या कर सकेंगे कि ये हमारा e⁻x मिल जाएगा, और उसके बाद ये e⁻x dx और x e⁻x(x+1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसका तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ऐसा ही हमने सेम यही क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया है। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेम हमने डिस्कशन किया है, तो वही चीज़ अगर आप रख देते हैं तो आगे के प्रोसेस आप कर लेंगे। जैसे कि ये चीज़ और ये दोनों हमारे क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, और दोनों को अगर हम एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर आप दोनों सेम हैं तो वही चीज़ यहाँ पे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी यही करना था हमें कि e⁻x x² + 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। तो हमने यही किया कि एक बार +2x और एक बार -2x जोड़ा और एक बार -2x घटा दिया। ऐसा इसलिए किया कि हमको x+1 का होल स्क्वायर मिले, और x+1 का होल स्क्वायर इसलिए मिलने के लिए हम सोचें क्योंकि नीचे हमारे हर में अर्थात डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर था। तो x+1 का होल स्क्वायर होने की वजह से कट जाएगा एक दूसरे से, और हमारे पास मात्र e⁻x dx बचेगा, जिसका हम इंटीग्रेशन e⁻x dx का आराम से कर लेंगे। और उसके बाद एक जो इंटीग्रेशन बच रहा है उसका हम जानते ही हैं, उसका भी हम आराम से हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। इजी होने का रीज़न है कि अगर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तभी ये क्वेश्चन इजी होगा, अदरवाइज नहीं इजी होगा। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है तो ये हो जाएगा, अगर पहला क्वेश्चन नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसके तीसरे एग्जाम्पल पे 8 का थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 8 का थर्ड क्या है। अब 8 का थर्ड के लिए 8 का थर्ड है कि x माइनस sin x अपान 1 - cos x। अब इसमें भी
अब हम करेंगे तो सिंपल सा, आप जानते हैं कि इसमें भी वही काम करेंगे। एक्स अपान वन माइनस कास एक्स को एक्स अपान एक बार इसके एक्स अपान वन माइनस कास एक्स लिख सकते हैं ऐसे, एक्स अपान वन माइनस कास एक्स, ठीक है। और लिख सकते हैं साइन एक्स अपान वन माइनस कास एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स अपान वन माइनस कास एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपान वन माइनस कास एक्स डी एक्स। अब एक्स अपान वन माइनस कास एक्स को हम ये लिख सकते हैं कि टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स अपान टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू अपान टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम एक्स अपान टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस काट एक्स बाई टू डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम वन बाई टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस काट एक्स बाई टू डी एक्स कर सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा वन बाई टू माइनस एक्स काट एक्स बाई टू अपान वन बाई टू माइनस वन माइनस काट एक्स बाई टू अपान हाफ माइनस काट एक्स बाई टू माइनस काट एक्स बाई टू इंटू ए वन बाई टू इंटू टू प्लस टू इंटू वन बाई टू काट एक्स बाई टू माइनस काट एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी और माइनस एक्स काट एक्स बाई टू प्लस सी। कहने का मतलब ये देखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये तीनों हमारे डिप्लोमा में पूछा गया है और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तभी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। अदरवाइज अगर थोड़ा सा अभी पेशेंस थोड़ा वो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स माइनस साइन एक्स अपान वन माइनस कास एक्स में थोड़ा सा आपको देखना होगा, कहीं कहीं दिक्कत आएगी, कहीं स्टेप छूट गया होगा तो उसको कमेंट में करिएगा, जिसको फिर से एक वीडियो बना के ना होगा तो सिंगल इसी को क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 8 के सेकंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर के 2-3 स्टेप के बाद सेम एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट हो जा रहा है। तो इसलिए अगर जिसने एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट का को सॉल्व कर लिया तो वो एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड भी कर लेगा। और थर्ड थोड़ा अलग हटके है, तो तीनों हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तभी आप आगे के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये तीनों क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन का क्या है उसको हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप 7 आ गया। अभी तक हमने टाइप 6 तक डिस्कशन किया, टाइप 6 तक एक एक चीज़ बताया। टाइप फर्स्ट में बेसिक था, टाइप सेकंड में ये हमने माना कि किसको हमको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है। टाइप थर्ड में ये बताया कि अगर आइलेट है तो उसमें इन्वर्स किसको इन्वर्स होगा, चाहे लॉगरिथम होगा, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो कैसे उसको फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन मानेंगे। उसके बाद हमने देखा कि केवल सिंगल एक फंक्शन होगा। मान लीजिए कि अगर 10 इन्वर्स एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम क्या करेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को सेकंड फंक्शन मान लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। वैसे ही टाइप 7 है। टाइप 7 में भी अब देखिए, टाइप 7 में हम क्या करते हैं कि अगर टाइप 7 कह रहा है कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स तथा ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स के रूप में समाकलन हो, तो अगर हमारा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है और ई टू द पावर कास बी एक्स डी एक्स है के रूप में समाकलन है, तो उसको करने के लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले अब इसमें ये देखेंगे कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन हमने कैसे किया। अब इसमें ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, तो ई टू द पावर ए एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मान लिए। ई टू द पावर एक्स को क्या हमने किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और साइन बी एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया।
ई टू द पावर ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और साइन बी एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया। अब हम देखेंगे ई टू द पावर ए एक्स को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और साइन बी एक्स का इंटीग्रेट करते हैं, जो हमने फार्मूला जानते थे कि फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, वही काम हमने यहाँ पे किया। अब देखेंगे कि अगर हम इसका ई टू द पावर ए एक्स है तो सेम हो जाएगा, और हम ये जानते हैं कि साइन बी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस के साथ कास बी एक्स अपान बी हो जाएगा, और फिर वही काम डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स का करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर ई टू द पावर ए एक्स, और फिर साइन बी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कास बी एक्स अपान बी डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ तो सेम हो हम लिख देंगे। अब हमारे पास बचेगा ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स, जो ये माइनस हमारा प्लस में ऐड हो जाएगा। अब इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे। अब फिर से इसको ई टू द पावर ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन, ए बाई बी सेम रहेगा और वही काम फिर से होगा, पहला फंक्शन सेम और कास बी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स और कास बी एक्स डी एक्स। अब इसमें देखेंगे कि ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स को हमने साइन बी एक्स अपान बी कर लिया, और ये हो जाएगा फिर से ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या मिल गया, माइनस ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स अपान बी और ए अपान बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी, और उसके बाद ए अपान बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, हमारा यही मिल गया। अब इसी को ये चीज़ और ये चीज़ हमने इसको आई माना है, ये चीज़ दोनों हमारा सेम है और इसको हमने आई माना है तो इसको हमने आई रख दिया। जब हम ये आई रख देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे हमने आई माना ही है, तो ये पूरा चीज़ हमारा माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और आई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू आई। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, जिससे ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट जाएगा, और ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी का बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जा रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ जा रही है कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अगर हम देखें तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है इसलिए कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स अगर हम करते हैं ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कह सकते हैं कि टाइप 7 जो होगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम ई टू द पावर ए एक्स साइन ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन और साइन बी एक्स को सेकेंड फंक्शन मान के दो फंक्शन से जैसे हम खंडशः इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं उससे तोड़ के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इतना सॉल्व होने के बाद हमारे पास एक बचेगा, उसको आई हम मान लेंगे और आई मान के दूसरे साइड हम लेते आएंगे, और उसके बाद आई मान के जो बचेगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के लिए 2-2 3-3 बार हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही देख के जाएंगे और कर लेंगे, इसके लिए आपको एक बार कॉपी पे पेन से सॉल्व करना होगा, और जब एक बार कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे, मैथ में यही सबसे बड़ी बात है कि ओरल नहीं चलता है, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आगे की चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें स्वाभाविक सी बात होती है कि आपको एनी हाउ क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और आपको कैसे भी एनी हाउ सॉल्व करना पड़ता है। और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, और सब्जेक्ट में है कि आपको टीचर ने पढ़ाया, आपने सुना और वो दिमाग में बैठ गया, और जब दिमाग में बैठ गया तो उसको जैसे इच्छा हो वैसे आप कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि आपको 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और उसके बाद ही आपको कुछ आइडिया लग पाएगा। चलिए इसी क्रम में फिर से हम इसके आगे के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है। इसका आगे का क्वेश्चन हमें लगता है कि ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स है।
इसको इंटीग्रेट करना है e टू द पावर x sin x dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें करेंगे ये, सबसे पहले तो सेकेंड वाले में a बराबर 1 b बराबर 1 रखने पर a बराबर 1 b बराबर 1 a बराबर 1 b बराबर 1 रखने पर हम देखेंगे कि ये e टू द पावर x sin dx और e टू द पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x। इसी में हम एक बार a बराबर 1 रख दिया, b बराबर 1 रख दिया, तो इसका जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इतना हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले में e टू द पावर ax cos bx को, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस यही होगा। ये कह सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले आप अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके और जो दो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके दोनों क्वेश्चन पहले के ही बेस पे है। अगर पहला आपने सॉल्व कर लिया तो दूसरा कर जाएंगे, दूसरा करने में कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अगर पहला कर लिए तो जो उसका आंसर आएगा उसी में हम a बराबर 1 रख देंगे, b बराबर 1 रख देंगे, और जब a वैल्यू पुट कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और तीसरा नाइन्थ का थर्ड में कोई सेम क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल इसमें प्रॉब्लम है तो वहाँ साइन है, यहाँ कास है। काम वही करना होगा जो कि आपने पहले वाले नाइन्थ के पहले वाले में किया, वही काम नाइन्थ के सेकंड वाले में भी करना होगा। ये काम मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। अगर उसके बाद भी आपको ये नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो ना होगा मैं ही क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका एक वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, कहीं कोई समस्या ना आ जाए कि जिससे कि आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व ना कर सकें। आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्टेप छूट जाता है, कोई स्टेप मिस हो जाता है, उसको उसमें कमेंट करके बताइए, तो फिर हम आगे उसको बता देंगे और एक नया और वीडियो बना के उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसी क्रम में फिर से हम आगे के तरफ बढ़ रहे हैं। कूदत आई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अब हम आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्पष्ट है कि इस रूप के फलन को दो बार इस रूप के फलनों में दो बार खंडशः समाकलन का प्रयोग होता है। इसके बाद पुनः मूल समाकलन पद के रूप में प्राप्त होता है, जिसके पक्षांतर से समाकलन का मान प्राप्त होता है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको तीन फंक्शन दिए रहेंगे, सेक क्यू एक्स डी एक्स। इतना देखने के बाद बच्चे अपना पेशेंस खो देंगे कि सर सेक क्यू एक्स डी एक्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको दो भाग तोड़ेंगे, एक भाग हो जाएगा सेक एक्स और दूसरा भाग हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और जो सेक एक्स होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और जो सेक स्क्वायर एक्स होगा उसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स सेम होगा और सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेम होगा, और माइनस डी बाई डी एक्स सेक एक्स, और फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक एक्स का सेम हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो 10x हो जाता है, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स 10x और इंटू 10x। अब फिर से हमको दो भाग मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और अब हम इसको हम लिख सकेंगे सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स, और 10 स्क्वायर को हम जब तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर से हमको सेक क्यू एक्स डी एक्स और सेक एक्स मिल जाएगा। तो सेक एक्स का हमें तो इंटीग्रेशन पता है कि हम सेक एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे कि होता है log सेक एक्स प्लस 10x, और इस सेक क्यू एक्स को हमने क्या किया है कि i माना है। अब ये माइनस i है तो इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, और 1/2 से हम सेक एक्स 10x प्लस log सेक एक्स प्लस 10x प्लस c, जहाँ c बराबर 1/2 c1 हम लिख लेंगे।
अब देखिए sec क्यू एक्स डी एक्स को हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले तो हमने ये किया कि इसको दो भागों में तोड़ लिया। sec क्यू एक्स को एक भाग में हम कह सकते हैं कि केवल sec x रहेगा और दूसरे भाग में ये कह सकते हैं कि sec स्क्वायर x रहेगा। अब हम क्या किए कि sec x को फर्स्ट फंक्शन मान लिए और sec स्क्वायर x को सेकेंड फंक्शन मान लिए। तो जब हम sec x को फर्स्ट फंक्शन मान लिए और sec स्क्वायर x को सेकेंड फंक्शन मान लिए तो sec x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और sec स्क्वायर x dx को सेकेंड फंक्शन मान के उसका इंटीग्रेट किया, फिर माइनस डी बाई डी एक्स sec x और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब हम sec x सेम लग देंगे और जब इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर x dx का तो ये 10x हो जाएगा और माइनस फिर डी बाई डी एक्स sec x को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये sec x और 10x हो जाएगा और फिर हम sec स्क्वायर x को 10x का हम जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा sec 10 स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से तोड़ लेंगे, वो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जब sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sec क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा sec क्यू एक्स डी एक्स को हम क्या किए हैं कि पहले ही आई मान लिए हैं तो उसको आई मान लेंगे और sec x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sec x प्लस 10x प्लस c1 और अब i को इधर ले आके जोड़ देंगे तो वो 2i हो जाएगा और 2i के बाद हम i बराबर 1/2 sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c बराबर 1/2 c1 कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल नंबर 10 का sec क्यू एक्स दिखने में तो टिपिकल है, लेकिन जब 1/1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजी होगा। इसको ना होगा तो आप लोग एक बार वो जरूर कॉपी पे सॉल्व करिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट की दृष्टि से इसलिए है कि दिखने में तो छोटा लगता है कि sec क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेकिन जब सॉल्व किया जाता है तो थोड़ा सा हमारा अलग हट के आंसर आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और सॉल्व करिएगा। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन है कि e टू द पावर 2x sin 3x dx। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि e टू द पावर 2x sin 3x dx, अगर हम इसको देखते हैं कि e टू द पावर 2x sin 3x को कैसे सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और sin 3x को सेकंड फंक्शन मानते हैं। e टू द पावर 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और e टू द sin 3x हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो इसमें हम करेंगे ये कि पहला फलन e टू द पावर 2x और सेकंड फंक्शन sin 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x और इंटीग्रेशन sin 3x dx। जब सिंपल सा इसका कर लेंगे कि e टू द पावर 2x sin 3x को माइनस cos 3x अपान 3 और e टू द पावर 2x और 2 e टू द पावर 2x माइनस cos 3x अपान 3 dx होगा। तो ये माइनस e टू द पावर 2x अपान 3 cos 3x और माइनस माइनस प्लस 2/3 e टू द पावर 2 cos 3x और e टू द पावर 2x अपान 3 cos 3x 2 अपान 3 e टू द पावर 2x cos 3x माइनस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x cos 3x और फिर से माइनस e टू द पावर 2x cos 3x अपान 3 और 2/3 e टू द पावर 2x sin 3x अपान 3 फिर माइनस 2 e टू द पावर 2x sin 3x अपान 3 और जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4/9 e टू द पावर 2x sin 3 और इसको i मान लेंगे और फिर इस i को इधर ले आएंगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा होगा 13 ये 9 से 9 कटेगा और हो जाएगा i बराबर e टू द पावर 2x अपान 13 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। ये भी हम विकल्प देख सकते हैं कि e टू द पावर ax sin bx dx e टू द पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a sin bx माइनस b cos bx पे भी a बराबर 2 और 3 रखेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके लिए एक बार हम फिर से देख लेंगे कि कैसे काम को करते हैं। करना ये है कि अगर हमको e टू द पावर 2x sin 3x है, अगर हमारा e टू द पावर 2x sin 3x है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे ये कि e टू द पावर 2x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और sin 3x को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे।
एक बार और फिर से हम इसके सेकंड वाले पे डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आपने ई टू द पावर ए एक्स बी एक्स ये वाले क्वेश्चन को कर लिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स को अगर अच्छे से समझ लिया है, ये मेन फार्मूला यही है कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी होगा। तो अगर ये चीज़ आपने कर लिया है तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए कि ये ई टू द पावर 2x साइन 3x है, तो इसमें हमने यही किया कि ई टू द पावर 2x को पहला फंक्शन माना और साइन 3x को दूसरा फंक्शन माना, और उसके बाद इसको तोड़ लिया और सॉल्व किया तो एक एक बाई वन बाई स्टेप से करते गए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चाहे तो इसका एक सेकंड मेथड है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और उसमें ए बराबर अगर 2 रख देते हैं, बी बराबर 3 रख देते हैं। जब वैल्यू को रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये वैल्यू जब रखेंगे तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगा जो कि आपने ऐसे सॉल्व किया है। इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो 100% है कि सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए। जब वैल्यू रख देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलना बहुत टिपिकल है। तो इसलिए कोशिश ये करते रहिए कि जितना हो सके वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमने क्या किया कि अभी तक हमने एग्जाम्पल नंबर 8 बताया, जिसको पूरा प्रयास किया कि आपको इजी करके बता सकें, और हमें लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। और फिर हमने एग्जाम्पल टाइप 7 बताया और टाइप 7 में भी एग्जाम्पल नंबर 9 बताया जो कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 10 भी बताया और एक एक चीज़ आपको समझ में आया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है, इसके महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, महत्वपूर्ण सूत्र क्या हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। इसके लिए इसके पहले हमने आपको पढ़ा भी दिया है कि इसमें हम किसको कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तभी भी एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र क्या है। इसमें हम आगे क्रम में देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर हम u और v दो फंक्शन हैं हमारे, u और v दो फंक्शन हैं और dx करना है तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन गुणांक इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन जहाँ u तथा v चर x फलन हैं, और अर्थात ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन। प्रथम फलन का चयन हम आइलेट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और इसमें फिर से दूसरा क्या कह रहा है कि ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है तो ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी होता है। अगर हमारा एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स और एफ एक्स है तो एक्स एफ एक्स सी होता है। और ये तीसरा वाला फार्मूला हमने बताया कि आप याद कर लीजिए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो होगा ये ई टू द पावर ए एक्स अपान ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी, और ई टू द पावर ए एक्स बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कास बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स होता है। ये दोनों हमारे फार्मूले जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से फार्मूले को हम बता दे रहे हैं कि ये फार्मूला ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी। और फिर से अगर ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स है
तो होगा कि ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी कास बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। फिर से एक बार बता रहे हैं कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फार्मूला हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। और फिर अगर ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स है तो वही चीज़ होगा ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ए का कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, हाँ, ये दोनों हमारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये दोनों फार्मूले पता है तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में इजी रहेगा। अब एक बार और हम फिर से बोल दे रहे हैं ई टू द पावर ए एक्स साइन डी एक्स बराबर ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। और अगर हमारा ई टू द पावर ए एक्स है और कास बी एक्स है तो ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कास बी एक्स माइनस प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, तो दोनों हमारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। हमने आपको क्या क्या बता दिया कि आपको एग्जाम्पल नंबर 8 बताया जिसमें हम एक बार +1 और +-1 जोड़ के उसको सॉल्व किया और किसी को ले आई मान के उसका हमने काम किया। ऐसे ही फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 9 बताया और फिर से एग्जाम्पल नंबर 10 बताया। उससे इंपॉर्टेंट हमने ये दोनों फार्मूले बताएं कि ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। और फिर से ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स तो हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कि ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये चीज़ें आपको दिखाई दिया और हमें पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा और एक एक चीज़ को आपने पढ़ा होगा। और इसी उम्मीद के साथ फिर से हम आगे इसके एक्सरसाइज पे चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन को किए होंगे, सॉल्व किए होंगे और एक एक क्वेश्चन को देखे होंगे। अगर फिर से वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, कहीं वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप करना यही कि उस वीडियो पे कमेंट करना और जब आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट देख के उसी पे जो आपने कमेंट किया उसी पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसी टॉपिक पे, उसी क्वेश्चन पे, और फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पे हम अपलोड कर देंगे जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि आप हर स्टूडेंट, हमारे बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के हर स्टूडेंट को जितना संभव हो सके मैथ में जितना संभव हो सके अच्छा ज्ञान मिल सके। क्योंकि अगर मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कैसे भी एनी हाउ क्वेश्चन समझ में आए। अगर नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट करेंगे तो फिर से देखेंगे कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, उस आईक्यू लेवल पे हम क्वेश्चन बना के फिर से अपलोड करके दे देंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे। चलिए हम अब इसी के आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इसके टोटल एग्जाम्पल को सॉल्व कर दिया, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे वो है कि अगर हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि x कास x dx है तो हम करेंगे ये कि इसमें पहला फंक्शन x को मान लेंगे और कास x को सेकंड फंक्शन। अगर हम पहला फंक्शन x को मानते हैं तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक गुणे दूसरे फलन का समाकलन। तो अगर फर्स्ट फंक्शन करते हैं तो x सेम होगा और दूसरे फलन का समाकलन करते हैं तो माइनस साइन x होगा। तो कहने का मतलब माइनस x साइन x हो गया और फिर माइनस dy/dx x करेंगे तो उसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू का हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट 1 होता है और इंटीग्रेशन अब करेंगे हम कास x का, तो कास x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन x। तो अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो
तो कास एक्स होगा। कहने का मतलब आगे हमें क्या मिलेगा, एक्स कास एक्स साइन एक्स, एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और दूसरा मिलेगा केवल कास एक्स। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन में एक्स साइन एक्स कास एक्स है तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका हम देखेंगे। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में है कि आप घबरा जाएंगे, करना क्या है, करना यही है कि इसको ऊपर नीचे 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 2 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 2 साइन एक्स कास एक्स, और हम जानते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कास थीटा। तो वैसे ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स साइन 2x। अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा। ऐसे ही x लागे, x में भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फिर 4 वाले में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ax हमने एग्जाम्पल बताया है। फिर एक्स स्क्वायर साइन एक्स में भी इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड। कहने का मतलब हर क्वेश्चन में ये देखिए सेक क्यू एक्स हमने ऊपर बताया है कि सेक क्यू एक्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आप सेक क्यू एक्स का एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। वैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सेक क्यू एक्स को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक होता है सेक एक्स और एक होता है सेक स्क्वायर एक्स। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने देखा कि इस चैप्टर में और आज के वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 का डिस्कशन किया जो अलग ही थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग था। फिर एग्जाम्पल 9 को डिस्कशन किया, वो भी अपने अकॉर्डिंग अलग ही था। और फिर से एग्जाम्पल नंबर 10 को हमने डिस्कशन किया, वो भी हमारा एक तरह से दूसरा ही मतलब कि इसमें टिपिकल ही क्वेश्चन आते गए। और उसके बाद हमने महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र के बारे में भी बताया जो कि आप लोग पहले से जानते थे, लेकिन इसमें 2 फार्मूले 4 और 5 को आप लोग ज़रूर देखिएगा। 4 5 की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तब भी आपको 4 और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। 4 क्या है, ई टू द पावर ए एक्स साइन एक्स डी एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए साइन एक्स ए कास एक्स। तो ये होगा ए कास एक्स प्लस ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी, और ई टू द पावर ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और यही हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम 3.1 के एक एक क्वेश्चन को बता दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति होगी और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या सोचना होगा। तो हमने आपको जितना मैक्सिमम हो सका वो चीज़ें हमने बताया, समझाया, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। क्योंकि जितना ही वीडियो को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उतना ही आपको 100% का फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ें घर बैठे ही मिल जाएगी। आप जानते हैं इस पैंडेमिक में घर बैठे सब चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा बनाए गए वीडियो को आप चाहें तो घर पे भी करके देख के आप आगे के प्रोसेस आगे की पढ़ाई करते रहेंगे। मैंने कहा था आप लोग से कि प्रैक्टिकल का जब एग्ज़ाम हो रहा है तभी बुक ले लो मैथ की और घर पे पढ़ाई करना, तो तुम लोग सुने नहीं। तुम लोगों को ये लगा कि क्यों हम बुक लें, अरे यार फ्री में बुक मिल रहा था तो उसको ले लेना चाहिए था, जिससे कि आपको फ़ायदा हुआ होता। अगर आज मैथ की बुक हुई रहती तो मुझे किसी से हेल्प नहीं मांगना पड़ता, मैं अपना ही खुद कर ले जाता। लेकिन आपके अंदर पता ना क्या ऐसा भरा गया कि आपने कुछ लिया ही नहीं, आपने बुक को लिया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, हमने इसे पूरा कोशिश किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए।
और समझ में आएगा भी। वैसे आप लोग घर पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम तो आनी है। जो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसी के साथ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आज जो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेगा तो उसके साथ तो प्रॉब्लम होनी है। तो एक एक चीज़ आप ना हो तो देखिएगा यूट्यूब पे, चाहे यहाँ पे जैसी भी इच्छा हो वहाँ देखिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और कमेंट करेंगे। इसी के साथ हम सोच रहे हैं कि ये चैप्टर फिनिश करें, ये चैप्टर बंद करें और अब इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ाएं, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा दिन हो गया, 4 से 5 दिन हो गया, हमें लगता है कि 1 हफ्ते के लगभग हो गया और ये चैप्टर अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हमारे पास 4 हो गया, तो ये होगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसी के साथ हम और इस वीडियो में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सका है वो बताया गया है, और इस वीडियो को देखिएगा आप, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, और जितना आप देखेंगे उतना ही समझ में आपको आएगा। चलिए, इसके लिए हमने आपको भरपूर प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर नहीं आता है तो मेरा वही फिर से पुरानी बात कि जो स्टेप हमसे छूट गया है या मिस हो गया है उसका कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद हमको बताइएगा, तो जिसको हम देख के आपको ना होगा तो फिर से उसी पे एक उसी क्वेश्चन पे फिर से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ऐसा तभी होगा जब वीडियो को आप देखेंगे, अदरवाइज अगर वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि आपको हमको ये बता सकेंगे कि कुछ हमारा छूटा है कि कुछ और कमी है। जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इसके कमी और अच्छाई को नहीं बता सकते। इसलिए आप कोशिश करिए कि वीडियो को देखिए। अब आगे के इसके चैप्टर को हम दूसरे वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।